कभी आप लोगों ने कोई वुल्फ देखा है? जी हाँ, हम जब भी किसी वुल्फ को देखते हैं तो ये हमें एक आम सा जानवर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में वुल्फ की हिस्ट्री क्या रही है? आज का वुल्फ वाकई कोई लेजेंडरी हिस्ट्री रखता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिकारी की जो ऑलमोस्ट दुनिया से ख़त्म हो गया है, लेकिन इससे कनेक्टेड कहानियाँ आज भी ज़िंदा हैं। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में 10,000 साल पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है 10,000 साल पुरानी, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही ख़तरनाक जानवर पाया जाता था। इस जानवर से सिर्फ इसका शिकार ही नहीं, बल्कि इसके शिकारी भी डरते थे। द रियल किंग ऑफ नॉर्थ अमेरिकन जंगल, द डायर वुल्फ। जी हाँ, ये एक ऐसा खतरनाक शिकारी था जिससे सिर्फ इसका शिकार ही नहीं, बल्कि इसके शिकारी भी घबराया करते थे। ये कोई फैंटेसी या फेरी टेल की कहानी नहीं, बल्कि एक रियल फैक्ट है। डायर वुल्फ आज के वुल्फ से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। इसका वेट ऑलमोस्ट 70 से 80 केजी हुआ करता था, और इसके बोन क्रशिंग जॉज में इतनी पावर थी कि ये अपने शिकार की हड्डियां तक चूर चूर कर देता था। और ये इतना पावरफुल था कि एक ही अटैक के अंदर अपने शिकार को ख़त्म करने की सलाहियत रखता था। मतलब अगर कोई शिकार डायर वुल्फ की नज़र में आ गया तो उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मोस्टली लोग इस डायर वुल्फ को आज मौजूद ग्रे वुल्फ का एंसेस्टर समझते हैं, लेकिन क्या यह बात सच है? 2021 में की जाने वाली एक डीएनए स्टडी ने सबको हिला के रख दिया। जो लोग इस डायर वुल्फ को आज मौजूद ग्रे वुल्फ का एंसेस्टर समझ रहे थे, उनके सामने एक अलग ही रियलिटी आई। ये वुल्फ जिसे लोग आज के ग्रे वुल्फ का एंसेस्टर समझ रहे थे, वो दरअसल एक अलग ही स्पीशीज थी, एक पुरानी ब्लड लाइन जो पिछले 5,000 साल से अकेले ही इवॉल्व होती रही। इस स्पीशी के ख़त्म होने की वजह कोई दुश्मन या शिकारी नहीं था, बल्कि इस स्पीशीज के ख़त्म होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज बना। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज। आइस एज का पीरियड ख़त्म होने के बाद जब दुनिया का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ और दुनिया आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हुई, तो उस वक्त मौजूद तमाम स्पीशीज़ को बहुत हार्ड और टफ सिचुएशन को फेस करना पड़ा, जिससे मोस्टली स्पीशीज़ का खात्मा हो गया। इस क्लाइमेट चेंज की वजह डायर से, वुल्फ का शिकार भी ख़त्म होने लगा, जिसकी वजह से इस वुल्फ का सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो गया। हालांकि डायर वुल्फ एक स्पेशल और एक्सपर्ट शिकारी था। लेकिन अब इसकी एक्सपर्टीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जंगल बदल गया था। इससे शिकार और शिकारी दोनों इम्पैक्ट हुए थे, और जहाँ खात्मा हुआ एक लेजेंड का, वहीं से कहानी शुरू हुई एक सर्वाइवर की। आज का ग्रे वुल्फ बॉडी साइज में छोटा और वेट में भी कम, लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा स्मार्ट, क्योंकि आज के ग्रे वुल्फ ने पैक कोऑर्डिनेशन, नई टेरिटरीज को समझना और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसानों के बीच जिंदा रहना सीख लिया था। 1995 में जब येलोस्टोन नेशनल पार्क में इन ग्रे वुल्फ को वापस लाया गया, जिसने यहाँ के इकोसिस्टम को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था, क्योंकि वुल्फ्स के आने से वहाँ मौजूद हर्बीवोरस एनिमल्स का लाइफ साइकिल कंट्रोल में आया और जंगल दोबारा उगने लगे, और यहाँ तक के रिवर्स का फ्लो भी चेंज हो गया। सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वुल्फ वापस आ गए थे। जी हाँ, सिर्फ वुल्फ की वापसी ने पूरे नेचर को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था। डायर वुल्फ का खात्मा हो गया, लेकिन ग्रे वुल्फ आज भी जिंदा है। तो आपके हिसाब से स्मार्टनेस किस में है? करेज और पावर में, या फिर एडॉप्टेबिलिटी और स्ट्रेटजी में, जिससे सरवाइव करना पॉसिबल हो? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और पावरफुल नॉलेज के लिए मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।